अब स्टार्ट हुआ। ठीक है। हाँ जी, तो लास्ट क्लास तक हम लोग क्या पढ़े थे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन भी दिया था 22 नंबर, बन गया है? ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आप जानते ही हो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक हाँ, देखिए, आइसो मतलब सेम, जिसमें क्या सेम हो? इलेक्ट्रॉन। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। तो कल हमने निकाला भी था, और किसी भी एलिमेंट पे हम आपको बताए थे कि मान लीजिए जैसे ऐसा रहा कि क्लोरीन है, उस पर -1 है, तो इसका मतलब क्लोरीन है और साथ में कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है? गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप टोटल इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हो। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना? 17। अब +1 कितना हो जाएगा? क्या इस तरह से निकाल लोगे? तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं, जो हमने कल प्रैक्टिस भी किया था, और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस पे आए भी थे एग्जाम में। ठीक है, इससे पूछता है। अब हम बोले थे कि इसमें दूसरा टाइप क्वेश्चन आपको बताएंगे कैसा पूछता है। ये तो फर्स्ट टाइप हो गया जो एटम के टर्म में पूछेगा। सेकेंड टाइप देखो इस पे कैसा आ सकता है। सेकेंड टाइप तुमको पूछ सकता है मॉलिक्यूल में। जैसे तुम्हारे पास एक क्लोरीन दी है, तो कितना आप इलेक्ट्रॉन बता रहे हो? 17, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 17। लेकिन अगर हम Cl2 बोले तो Cl2 में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, बता सकते हो आप लोग? कितना होगा? 34। सिंपल सी बात है। जैसे एक पेन का कॉस्ट है 70 रुपीज़, सो 2 पेन का 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा? इसमें कोई दिक्कत किसी को निकालने में नहीं ना। तो मैं कुछ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ स्पीसीज का, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इससे सवाल एग्जाम्स में आए हैं। तो लिखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, हम एक छोटा सा मॉलिक्यूल दिए CO, और ये सब निकालते जाओ। NO, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CN-। क्या इन सब का इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हैं? चलिए जल्दी से निकालिए, बताइए क्या आएगा। देखिए, नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 7। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7। लेकिन ध्यानपूर्वक देखिए, एक नाइट्रोजन का ना, यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है? 2। तो से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर 7 7 जोड़ लो, तो कितना हो जाएगा? 40। ये कुछ वैसा ही है, एक पेन का दाम 7 रुपये, 2 का 14 हो जाएगा। आइए इसमें निकालते हैं। नेक्स्ट, NO प्लस। तो आप बताइए, नाइट्रोजन पहला एलिमेंट कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन? 7 प्लस। ऑक्सीजन में 8, एंड +1 है। +1 का मतलब क्या हो जाएगा? लॉस। लॉस किए 1 इलेक्ट्रॉन। बताइए, 15 - 1 कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? बोलो, कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? इसको निकालिए। कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन? 6। देखिए, एटॉमिक नंबर के बराबर 6। अब फिर बगल में कौन है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में कितना? 7। अब बताइए, माइनस का मतलब आप पढ़े हो गेन। अच्छा, गेन हो रहा है तो जोड़ेंगे ना जी। तो ऐड किए, लेकिन कितना? 1 गेन किया है, तो सबको ऐड करेंगे तो 14 आएगा। आइए कार्बन का जोड़ते हैं। एक कार्बन का 6, 2 कार्बन का 6 + 6 कर देंगे। और माइनस का मतलब क्या होता है? गेन प्लस। और कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 2। कितना हो जाएगा? 40। बोलो, कोई दिक्कत? अच्छा, ऑक्सीजन का बताइए। 8 होता है, दूसरे ऑक्सीजन का भी 8। अच्छा, प्लस का मतलब लॉस। कितना? 2। तो जोड़िए तो जरा, 16 - 2 14 आ गया। सब में क्या कॉमन आ रहा है? इलेक्ट्रॉन सेम। तो ये सब आपस में कैसे हो जाएंगे? बोलो, बात समझ में आया? तो पहला टर्म कराए थे आपको एटम में या आयंस में? कैसे कराए थे? ऐसे, एटम या आयन। दूसरा आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? मॉलिक्यूल्स में। तो देखिए, इस पे आपका क्वेश्चन कंपटीशन में कैसे पूछा गया। हाँ, तो आप देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी इससे मैच कर रहा है। इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं?
14, इसलिए ऑप्शन 1 राइट। अब मुझे बताओ कहाँ गलत है बी में, बी में कहाँ पे गलत है जिसके कारण नहीं हुआ, जल्दी से बताइए, जो पकड़ ले। Cn होगा, नहीं होगा, क्यों, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 13, तो ये गलत हो गया। इसे भी, इसमें भी चेंज हो गया, 15 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं निकाल सकते हो, इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत किसी को। इस सब में भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब में इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। इसमें बताइए CO के साथ, CO में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14, तो इनके साथ कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है जी, ए, इसका भी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 14, यहाँ हमने निकाला देखो Cn-, ये रहा, ठीक है। तो वो मैं पहले ही बता दिया हूँ कि किस तरह से आपको निकालना हो, इस तरह से आप बना लोगे। बोलो कोई दिक्कत, इस तरह से क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है, इसको लिख लीजिए। और देखिए एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं सेकंड टाइप का। इसका जो थर्ड टाइप क्वेश्चन है वो अगले चैप्टर में पढ़िएगा, जब आप क्या पढ़िएगा, पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि एटम ना स्फेरिकल शेप का होता है, आज पढ़ेंगे भी एटम का, ऐसा होता है, तो इसका रेडियस होगा कि नहीं, सेंटर से रेडियस होगा, तो ये आयन का भी तो रेडियस होगा। तो ये सब हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, आसानी से क्वेश्चन करेंगे। हमने आपको बताया था यहाँ से 3 से 4 तरह का क्वेश्चन आएगा जो आपको पूछेगा, तो ये भी पूछ सकता है नीट में, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछता है तो वो मैं करवा देता हूँ, थर्ड टाइप, 4th 5 आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। तो थर्ड टाइप मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, यहाँ तक लिखे आप लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो, एक नोट लिखो, तो इसी से आपको बन जाएगा अगला सवाल। लिखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर, सेम बॉन्ड ऑर्डर। अब तुम बोलोगे बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो क्या होता है जी, बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड। जिसको नहीं पता है बगल में लिख लो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स, बिटवीन एटम्स, एटम के बीच में बॉन्ड्स। कुछ तो पढ़े होगे तुम लोग, जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे H2 है, तो H2 का बॉन्ड ऐसा बनाते हो आप लोग, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, एक बॉन्ड बनाना, तो एक। अच्छा O2 का तो बनाए होगे, ऐसा डबल बनता है, तो बताइए इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 2, ये बॉन्ड ऑर्डर ये लिख रहा हूँ। और नेक्स्ट लिखिए N2, N2 का पता है क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर, 3 बनता है नहीं, तो ये इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3। कोई दिक्कत इसमें किसी को। इसीलिए देखो अब बताओ, एक को तोड़ना आसान है कि नहीं है, 2 रहेंगे तो तोड़ना मुश्किल है, 3 रहेंगे तो और मुश्किल है, मतलब एनर्जी ज़्यादा लगेगी, इसीलिए N2 जल्दी टूटता नहीं है। और इसी के कारण तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि ये जल्दी जो नहीं टूटेगा वो जल्दी रिएक्शन करेगा क्या, नहीं, यानी वो लेस रिएक्टिव होगा। तो नाइट्रोजन कैसा होता है, लेस रिएक्टिव, इसी के कारण इसको कहाँ भरते हैं, चिप्स के पैकेट में भरते हैं। जितना डब्बा बंद खाना होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं रखते, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, रिएक्शन कर लेगा, लेकिन नाइट्रोजन जल्दी रिएक्शन करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसका ट्रिपल बॉन्ड होता है और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी। आया ये बात समझ में, तो इस कारण से इसको, ये लगभग इनट की तरह बिहेव करता है, नोवेल गैस की तरह। इनट गैस मतलब नोवेल गैस। तो अब आप समझे कि क्यों इसको चिप्स पैकेट में भरा जाता था, ताकि उससे रिएक्शन ना हो। अगर ऑक्सीजन भर देंगे तो क्या होगा, तो आप थोड़ा सा उसको खोल दीजिए, उसमें ऑक्सीजन चला गया, अब उसको छोड़ दीजिए, वो देखिएगा वो स्मेल करने लगेगा, जिसको आप लोग बोलते थे रैंसिडिटी, उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है। 10th क्लास में पढ़े हो कि नहीं, रैंसिडिटी, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। अभी गर्मी के दिन में तुम देखते हो ना, हर खाना खट्टा हो जाता है, उसका रीजन क्या है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये जितना चीज़ हो रहा है, रस्टिंग ऑफ फायर, ये क्या है, ऑक्सीडेशन ही है, सब क्या है, ऑक्सीडाइज। तो ये जो भी खाना है, वाइलिए और फूड्स, ये सब जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है और इसके कारण ये स्मेल करने लगता है और ये खराब हो जाता है। आया बात समझ में, तो ये है तुम्हारा रीजन।
लेकिन हम तो बात कर रहे हैं ये क्वेश्चन की, तो यहाँ पे तुमको बॉन्ड ऑर्डर तो समझ में आ गया कि कैसे निकालना है। लेकिन अगर तुमको नहीं भी निकालने आता फिर भी तुम क्वेश्चन बना सकते हो। बना क्या सकते हो? हमने बोला कि जितने आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा ये नहीं पूछेगा, बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। देखो ये हो गया तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर के टाइप में कितने टाइप का क्वेश्चन, थर्ड टाइप। लिखिए थर्ड टाइप, और हम बताते हैं इसमें नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा था, उसको देखते हैं कैसा पूछा था। लिखिए, क्योंकि आप जानते हो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, सेम बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर सेम किसका होता है? हमें पता है आइसो, जो भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। अब आप खोज लीजिए इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है। तो इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन और इसका भी 14। ये आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक निकला, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो इस तरह का सवाल पूछ लेगा। आपको बॉन्ड ऑर्डर सबका निकाल के चेक नहीं करना है, आपको क्या चेक करना है? केवल इलेक्ट्रॉन चेक कर लीजिए, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा? सेम। बन जाएगा इस तरह का सवाल। चलो नेक्स्ट बनाओ। ये इसमें इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो ना? देखिए यहाँ पे आपको किसका नहीं पता है? कार्बन का कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसमें जो जो पता है, ऑक्सीजन का 8, नाइट्रोजन का हमने लिखा था 7, और क्लोरीन का 17। अगर एटॉमिक नंबर लिख रहे हो तो बिलो लिखो, ज़्यादा तरीका वही होता है ना। तो कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, क्लोरीन का 17, और कौन है जी? सल्फर का होता है 16। आपको दिक्कत है तो आप पूछिए, लेकिन आप बनाइए। बैठे नहीं है यहाँ, बैठने नहीं आते क्लास में, ठीक है? यहाँ ये क्वेश्चन नहीं करोगे तो एग्जाम में बनेगा नहीं। तो इसमें क्या दिक्कत है? कार्बन, कार्बन में क्या है जी? कितने इलेक्ट्रॉन? 6 प्लस, चूंकि कार्बन कितने हैं? 1, तो 6 लिए। ऑक्सीजन कितना? 8, और कितना है इलेक्ट्रॉन? 3, 8 या 24 प्लस, और भी कुछ है देखो ये -2। अब माइनस का मतलब तुम पढ़े हो, अभी लिखा थे गेन। क्या इलेक्ट्रॉन? गेन। तो गेन को 2 से लिखा, और कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए? 2। तो आप जोड़ लीजिए 6 + 24 + 2 आ जाएगा कितना? 32 इलेक्ट्रॉन। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? ये निकालने में कितना देर लगेगा? और यहाँ पे नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8। 8 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 3, क्योंकि यह ऑक्सीजन कितना एटम है? 3 है। और माइनस का मतलब क्या होता है? गेन। कितना गेन? 1। तो आप जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा? 32 इलेक्ट्रॉन। और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का कितना जी? 17। ऑक्सीजन का कितना होगा? 8 × 3। और माइनस चार्ज का मतलब क्या होता है? गेन। तो गेन है तो जोड़ दीजिए, और 17 + 24 + 1 कितना आ जाएगा? 42 इलेक्ट्रॉन। बोलो कोई दिक्कत? इसका निकालिए। सल्फर का होता है 16, ऑक्सीजन का कितना? 8 × 3, और माइनस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन, तो 2 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 16 + 24 + 2 कितना आ जाएगा जी? 42 इलेक्ट्रॉन। इसमें कोई दिक्कत? अब बताइए। तो आप देखिए इसका इलेक्ट्रॉन हम जान रहे हैं 32 है, और इसका 32, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया कि नहीं? बाकी ऑप्शन भी चेक कीजिए। इसका इलेक्ट्रॉन कितना है? 42, और इसका 32। क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? नहीं है। चलो ये चेक करो, 42 और ये 32, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये वाला देखो, ये 42 और ऐसे का भी 42, तो ये भी आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। बोलो इसमें कोई दिक्कत? तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन वो लोग दे देता है जिसमें एक से ज़्यादा आंसर होता है, तो उस क्वेश्चन में यही है कि MCQ टाइप है। अगर आपने कोई भी एक सही आंसर टिक किया है तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। ऐसा तो जनरली क्वेश्चन बनाता है तो इस तरह का नहीं होगा। MCQ क्वेश्चन में, नीट में MCQ रहता है, मतलब एक ही आंसर सही होगा। लेकिन अगर मान लो आंसर A और D है तो बोलोगे क्या होगा? नहीं, आप A भी मारिएगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, D भी मारिएगा तो मार्क्स मिल जाएगा, दोनों भी मारिएगा तो मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन JEE एडवांस में पूछता है। JEE एडवांस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं JEE एडवांस में, लेकिन नीट और JEE मेन तक आपका केवल 1 चॉइस क्वेश्चन पूछता है, जिसमें केवल एक ही चॉइस होंगे। ठीक है,
तो अगर आपने एक चॉइस भी सही किया है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो कोई एरर होगा कोई क्वेश्चन में, वैसा कोई बड़ी बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो लेकिन मेन बात है ये समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को इलेक्ट्रॉन निकालने में? नहीं ना। ये डाउट हो सकता है आप लोग को भी आ सकता है कि क्या है। देखो दो तरह का आंसर तो समझ में आ गया। देखो ऑक्सीजन पे -2 ऐसे लिखा हुआ है, तो ये चार्ज किसका है? ऑक्सीजन का। अच्छा तो अगर आपको दिक्कत आता आप लिख ना लीजिए, पहले एक ऑक्सीजन था, अब माइनस का मतलब होता है गेन, ये लिखना हम सिखाए कि नहीं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया? 2। अब आइए जोड़ लीजिए, ऑक्सीजन का 8 और गेन को हम प्लस से लिखते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, टोटल 10 आ गया। अगर मान लीजिए इनका सवाल ये है कि CO2 पे जो है आप -2 चार्ज दे रहे हैं, वो किसका चार्ज है? तो सुनिए वो पूरे पे बटा हुआ है। कैसे? देखिए आप इसमें क्या लिखिएगा, होल ब्रैकेट है मतलब ये पूरे पे है। आ रहा बात समझ में? जैसे यहाँ पे पहले आप क्या लिखिएगा, पहले कार्बन था कि नहीं, उसके बाद ऑक्सीजन था, फिर एक और ऑक्सीजन, फिर एक और ऑक्सीजन, यानी टोटल कितने ऑक्सीजन? 3। वही बात लिख दिए। तो इस तरह से लिख लो, अगर दिक्कत है तो ऑपरेशन इस तरह से लिख लो। और माइनस, अब लास्ट में कौन आया? ब्रैकेट के बाहर आते हैं, पहले तो ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, ब्रैकेट के बाहर आते हैं। बाहर क्या है? माइनस। माइनस का मतलब क्या? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने? 2। अब आप ऐसे भी निकालो, कभी आंसर गलत भी नहीं होगा, आंसर सेम ही आएगा। बताइए कार्बन का कितना? 6। आई हर ऑक्सीजन का आप नहीं जानते हो, 8 + 8 + 8 + 2, तो टोटल कितना आ जाएगा? 32। बोलिए कोई दिक्कत? आप क्लियर है? तो इस तरह से आप लोग लिख देना। जैसे जब मान लो SO4 -2 का निकालना हो, किसका निकालना हो? SO4 -2 का निकालिए तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन इसमें। आप देखिए सुनिए, इसका अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना हो कैसे निकालोगे? सल्फर लिखोगे, पहला एलिमेंट क्या है? सल्फर, आप लिख लीजिए बल्कि। उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन। लेकिन कितने ऑक्सीजन है? 4 बार लिख दिया, कोई दिक्कत? अब आइए इसको लैंग्वेज में बदल ना लो। ये माइनस का मतलब क्या होता है? ये गेन, प्लस नहीं बोलिए, गेन। गेन ऑफ कितना? बोलो कोई दिक्कत? अब आप जोड़ सकते हो, इसका एटॉमिक नंबर 16 यानी इलेक्ट्रॉन 6, इसमें 8 कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। वही ना 4 × 8 लिख देते थे, डायरेक्ट भी कर लेना, पहले ऐसे लिखना सीख लो। +2 कितना आ जाएगा जी? टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो 50। बोलिए कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना। तो इस पे चार्ज ये पूरे मॉलिक्यूल पे है -2। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? तो इस तरह से आप लोग इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिएगा। अब बताइए, देखिए रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल किससे मीट होता है? सबसे पहले ये समझिए अल्फा पार्टिकल होते क्या। तो सुनिए, हीलियम से, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2, तो इससे आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा? हीलियम पे अभी पढ़े हो ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, पॉजिटिव चार्ज, तो 2 पॉजिटिव आएगा। इसको और आप कैसे लिख सकते हैं? हीलियम ++। और कैसे लिख सकते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसमें क्या बचा? केवल न्यूक्लियस, तो हीलियम न्यूक्लियस बोल सकते हैं। तो इनसे जो रे निकलता है उसी को क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। यानी अल्फा रे पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा? कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? दुए को चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होगा। बोलो ये बात समझ में आ गया? ठीक। इसके बाद रदरफोर्ड ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने एक गोल्ड का फॉयल लिया, ठीक है, गोल्ड लिया था, गोल्ड फॉयल लिया इन्होंने सबसे पहले। और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, पीछे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाया, जिससे क्या होता है जी, इस स्क्रीन में खास बात है कि इस पे कोई लाइट जाएगा ना इन्होंने अल्फा रे से क्या किया, बम्बार्डिंग कर दिया, बहुत सारा अल्फा रे ऐसा पास कराया, बहुत सारा, ठीक है। इस तरह से उन्होंने अल्फा रे से बम्बार्डिंग कर दिया। बम्बार्डिंग मतलब समझते हो, युद्ध होता है तो गोली देखते हो किस तरह से चलता है, वहाँ पे काउंटिंग थोड़ा होता है अंधाधुंध, तो ये बम्बार्डिंग करा दिया। तो इन्होंने देखा क्या, इन्होंने फील किया कि ज़्यादातर अल्फा रे क्या हो गए, सीधा सीधा निकल गए। और इस स्क्रीन की खासियत होती है, इसमें ZNS की कोटिंग होती है, तो इसके कारण ये ब्लिंक करता है। अब यहाँ पे गया तो ये ब्लिंक किया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ब्लिंक किया, इसका मतलब है कि अल्फा रे सीधा सीधा निकल गया। बोलो ये बात समझ में आया? तो यहाँ पे जब सीधा सीधा निकल जाएगा इसका मतलब क्या है,
आप इस जगह से सीधा सीधा वहां से यहाँ से वहां तक चले गए, इसका मतलब ये जगह खाली है। इधर से जा सकते हैं क्या इस बेंच से? नहीं, इधर बेंच लगे हुए तो दिक्कत होगा जाने में, ये जगह खाली है। तो आया बात समझ में कि ये जो अल्फा रे है, मोस्ट ऑफ अल्फा रे डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पहुँच गए, इसका मतलब ज़्यादातर भाग क्या है? खाली है। किसका? एटम का। ये एटम है, गोल्ड का एटम है, तो एटम का अधिकांश भाग क्या होता है? खाली, जिसको इंग्लिश में आसानी से बोल सकते हो मोस्ट ऑफ अल्फा रे वर अनडिफ्लेक्टेड। कोई डिफ्लेक्शन उसमें नहीं आया, जैसा था वैसा चला गया, इसका मतलब ज़्यादातर भाग खाली है। इसके बाद यहाँ पे मिलना बंद हो गया, इसका मतलब ये डिफ्लेक्ट हो गया, इधर मिलना शुरू हुआ। तो बोला कि इधर तुम भेज भी नहीं रहे, इसका मतलब कोई है जो डिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में आ रहा है। आया बात समझ में? ये भी एक गया और ये डिफ्लेक्ट होके इधर आ गया। तो इसका मतलब इन्होंने समझा कि कुछ अल्फा रे, क्या कौन से? कुछ अल्फा रे डिफ्लेक्ट हो गए। क्या हो गए? डिफ्लेक्ट हो गए। अब अल्फा रे तुम जानते हो, अल्फा रे पे चार्ज क्या होता है? हेलियम प्लस प्लस। तो आखिर प्लस चार्ज कब डिफ्लेक्ट होगा? प्लस चार्ज कब डिफ्लेक्ट होगा? जब सामने कौन हो? प्लस चार्ज। सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर, तो ये प्लस प्लस एक दूसरे को डिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? बोलो, बात समझ में आया? तो दूसरा इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला? देखो, 3 कंक्लूजन निकाला। पहला तो मोस्ट ऑफ अल्फा रे वर अनडिफ्लेक्टेड, कोई विचलित हुए बिना सीधा सीधा निकल गए, इसका मतलब कि इसमें ज़्यादातर भाग खाली है। अच्छा, कुछ डिफ्लेक्ट हुए, तो डिफ्लेक्ट हुए इसका मतलब क्या? कि सम पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट बी कंसंट्रेटेड इनसाइड द एटम। एटम के अंदर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है? एटम प्लस चार्ज। उसी को बाद में उन्होंने प्रोटॉन बोला था, खोज हुआ था प्रोटॉन का। और एकाध रे ऐसा गया 20,000 में, बहुत रेयर, एक रे ऐसा गया जो सीधा गया सीधा वापस आया। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये समझ में आया कि जो ये हीलियम प्लस प्लस चार्ज है, हीलियम प्लस प्लस चार्ज है, जो सामने किससे टकराया है? दम प्लस चार्ज से, इसलिए 180 डिग्री से सीधा वापस। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब ये समझे कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ है? सेंटर में स्थित है, और इसी सेंटर का नाम उन्होंने बाद में क्या रखा? न्यूक्लियस। क्या नाम रखा? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का चार्ज उन्होंने पॉजिटिव बता दिया, इसीलिए बोले कि प्रोटॉन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में। बोलो, बात समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? और इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में मूव करता है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा डायग्राम, पहले ये बना लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं इस पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या समझ में आता है कि ज़्यादातर रे ऐसे ही निकल गए सीधा सीधा अनडिफ्लेक्टेड। इसका मतलब क्या है? ज़्यादातर भाग खाली है, एटम का ज़्यादातर भाग खाली है। उसके बाद देखिए कुछ अल्फा रे डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ अल्फा रे डिफ्लेक्ट हो गए। इसका मतलब तुम क्या समझे? इसका मतलब हम ये समझे कि कुछ पॉजिटिव चार्ज वहाँ प्रेजेंट होंगे। पॉजिटिव ही क्यों? क्योंकि अल्फा रे क्या है? प्लस चार्ज वाला, तो प्लस चार्ज होगा तो प्लस प्लस में क्या हो जाएगा? सेम चार्ज में रिपल्सन। तो इस कारण से कुछ अल्फा रे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब फिर बहुत रेयर कोई एक आध रे जो गया वो क्या हो गया? डिफ्लेक्टेड बैक, जैसा गया वैसे ही वापस आ गया। तो इसका मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ है? सेंटर ऑफ एटम। अब बाद में उसी का नाम क्या दिया गया? न्यूक्लियस। इसी में कहा गया कि न्यूक्लियस में कौन रहता है? प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। इसी को तुम डायग्राम में देखो, यहाँ पे देखो, यही ना बोले अल्फा रे गए सीधा निकल गए तो मोस्ट ऑफ पार्ट एम्प्टी। दूसरा, कुछ अल्फा रे अपने डिग्री से मुड़ गए, इसका मतलब क्या है? कि कुछ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। और एक आध अल्फा रे ऐसा था जो गया सीधा सेंटर से और वापस आ गया, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ कंसंट्रेटेड है? सेंटर में, जिसका नाम क्या रखा उन्होंने? न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट रहता है जी? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज क्या है? प्लस। बोलो, कोई दिक्कत? ये बात समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। इसका मतलब क्या समझे? सुनिए, एटम का साइज इतना होता है, न्यूक्लियस का साइज उससे कम इतना, यानी कि 10⁵ टाइम्स करेंगे न्यूक्लियस को मल्टीप्लाई, यानी 1,00,000 टाइम्स, तो जाके एटम का साइज मिल जाएगा। इसको अगर समझना हो तो समझ लो कि एक फुटबॉल का ग्राउंड है,
स्फेरिकल होता है। और इसमें एक छोटा सा फुटबॉल रखा हुआ है, फुटबॉल के कंपेरिजन में फुटबॉल का ग्राउंड काफ़ी बड़ा होगा। तो यही है तुम्हारा क्या रीजन, कि इसका साइज का कंपेरिजन कितना होता है। तो ये कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसको टिक करो, क्योंकि ये जेईई मेन में पूछा है तो हो सकता है पूछ दे। आया बात समझ में? किसी को दिक्कत नहीं ना? तो ये था तुम्हारा रदरफोर्ड मॉडल। कल हम इसके ड्रॉबैक पढ़ते हैं।